मैंने एआई को पूरे साल इग्नोर किया था और एक दिन पहले पढ़ के 98 स्कोर कर लिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एआई में। हेलो एवरीवन, आई एम आर्या एंड यू आर वाचिंग आर्या जेडी वाइब। देखो, मैंने यूट्यूब पे एक पोल डाला था कि तुम्हारा साइंस का एग्जाम कैसा गया है और मोस्ट ऑफ द वोटिंग्स मॉडरेट टू इजी को मिली। हार्ड पे बहुत कम लोगों ने, मतलब रेयरली कुछ ही लोगों ने वोट किया था। मतलब तुम्हारा साइंस का एग्ज़ाम हार्ड तो नहीं था, काफ़ी इजी पेपर था और तुम लोगों ने कमेंट्स में भी बताया कि दीदी आपकी स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की थी, हमारे मार्क्स बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो आई एम ग्लैड दैट आई कुड हेल्प यू गाइज। और तुम लोगों ने साइंस वाले वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स किए थे कि आईटी और एआई के लिए गाइड वीडियो आनी ही चाहिए दीदी, तो हियर आई एम विद दिस वीडियो। देखो, मेरा ऑप्शनल तो एआई था, बट आईटी और एआई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट उसका जो पार्ट ए वाला सिलेबस है वो सेम ही है। तो अगर तुम्हें पार्ट ए वाला सिलेबस कवर करना है तो तुम इस चैनल से कर सकते हो। रीडर्स मेन्यू बहुत अच्छा चैनल है, एनिमेटेड वीडियोस होते हैं, तुम्हारे इतने शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कवर होता है ना, मतलब मैं इसी से पढ़ के गई थी। देखो, तुम्हारा सिलेबस है डिवाइडेड पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए तुम्हारा काफ़ी इजी होता है, मतलब अगर तुमने उस पर थोड़ा सा भी टाइम दे दिया तुम आराम से उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे। बस तुम्हें समझना है उसको ढंग से। अगर तुमने समझ लिया, फिर कैसे भी क्वेश्चंस आए तुम अटेम्प्ट कर लोगे। बट पार्ट बी तुम्हारा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो भी तुम्हारा पार्ट ए थोड़े ही मार्क्स कवर करता है, पार्ट बी हाई वेटेज चैप्टर्स का होता है। अब देखो, बिल्कुल सही बात बताऊँ एकदम फ्रैंक होके, तो पार्ट भी तुम्हारा एक दिन में तो नहीं समझा जा सकता है। बेसिकली तुम्हें थोड़ा बहुत समझ के ज़्यादा लर्न करना होगा और नॉर्मली कहूँ तो रटना पड़ेगा। पर देखो, इसकी तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड स्टेप स्ट्रैटेजी का हमारा ऐसा है कि अगर तुम कर लोगे ना तो मतलब ही नहीं कि तुम एक दिन पहले कर रहे हो या 4 दिन पहले कर रहे हो। अगर तुमने उसको ढंग से कर लिया, तुम्हारे 100 भी आ सकते हैं। पार्ट बी वाला सिलेबस एआई के लिए तुम इस यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो और आईटी के लिए इस यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। ये देखो, मेरा पर्सनल सजेशन है। अगर तुम्हारा कुछ है कि तुम्हें किसी और चैनल से ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया तो तुम कर लेना। मतलब ये बस मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि जिसको चैनल्स नहीं मिल रहे हैं, ये चैनल्स अच्छे हैं, तुम्हें यहाँ से समझ आ जाएगा। देखो, बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जिसको मैंने इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है। वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं बताऊंगी कैसे कर सकते हो तुम। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करनी कैसे है, जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर तुमने समझ लिया, बुक खोलो, कोई भी बुक है तुम्हारे पास, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी, कोई रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक, जो भी है उसको खोलो और जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, बैक एक्सरसाइज, उसको खोल के बस क्वेश्चंस रीड करो। तुम्हें आंसर आएगा ज़रूरी नहीं है, बस क्वेश्चंस और आंसर अगर है तो रीड कर लो। ये काम तुम्हें हर चैप्टर खत्म होने के बाद करना है। इससे क्या होगा ना कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट, जब तुम्हारे सारा हो जाएगा, जो भी तुम्हें समझना तुमने समझ लिया, लास्ट काम जो करना है, गूगल खोलो, उस पर सर्च करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और तुम 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के बस क्वेश्चंस देखो कि कैसे हैं। उसके बाद इसमें बस तुमको देखना और रीड करना नहीं है, इसको तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, याद कर लेना, क्योंकि रिपीट करता है और नहीं तो अलग शब्दों में वही चीज़ तुमसे पूछी जाएगी। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी समझ आता है, थोड़ा बहुत वो वर्ड तुम्हें दिख जाएगा। समझो तुमसे डेटा साइंस के बारे में पूछा है, तो तुमने अगर उसके क्वेश्चंस तुमने देखे हैं, तुमने थोड़ा बहुत याद किया है, उसका आंसर तुम लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएगा। तो जब तुमने प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन पेपर देख लिए ना, तो तुम एक सैम्पल पेपर भी देख लेना, जो कि सीबीएसई इस साल खुद ही रिलीज़ की होगी। अगर तुम वो देख लेते हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। प्रिपरेशन दैट्स इट। एआई के लिए उतना ही करना होता है। देखो, मैंने इतना ही किया था और मेरे मार्क्स आए हैं। और सही बताओ, क्वेश्चन पेपर देखे मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये क्या आ गया, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। आ रहा था क्योंकि देखो, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैच कर रहे थे। अगर अलग वर्ड्स में थे तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ रखा है। सैम्पल पेपर की मैंने क्वेश्चंस लर्न कर रखे हैं। थोड़ी बहुत क्वेश्चंस जो बुक के थे वो रीड कर रखे हैं, एक दो याद भी कर लिए थे। हो गया काम, बस उससे बाहर से आएगा ही नहीं। देखो, यही था सिंपल सा 3 स्टेप स्ट्रैटेजी, जिसको अगर तुम फॉलो कर लेते हो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी देखो, तुम्हें कुछ अलग ही बैकग्राउंड चमकता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि मैं शाम से रिकॉर्ड करना शुरू की थी और अभी अंधेरा हो चुका है। तो इग्नोर दैट। आई होप कि तुम इसको फॉलो करोगे। अगर फॉलो करोगे तो तुम्हें हेल्प करेगा ही करेगा। अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो हाइप कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए नहीं, हाइप कर दो। ठीक है, हाइप करो। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।